हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल और राइस मिलर्स ने उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी में यूपी की तर्ज पर मंडी शुल्क लागू करने की मांग उठाई है। साथ ही प्रोसेसिंग इकाइयों द्वारा किसानों से सीधे खरीद करने पर मंडी शुल्क और विकास सेस में छूट प्रदान करने की भी मांग की गई है। शहर के रामपुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यापार मंडल व राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि यूपी सरकार ने किसानों को राहत देने के साथ साथ प्रोसेसिंग इकाइयों को मंडी शुल्क और विकास सेस में छूट दी है। साथ ही इकाइयां किसानों से सीधे मंडी उपज खरीद सकेंगी। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह का मंडी शुल्क और विकास सेस नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य की राइस व फ्लोर मिल्स और प्रसंस्करण इकाइयां कच्चे माल के लिए यूपी की मंडियों पर निर्भर है। अधिकांश इकाइयां उत्तराखंड और यूपी की सीमा पर स्थापित है। ऐसे में यहां और यूपी के मंडी शुल्क में भिन्नता है। इससे राज्य के उद्यमी प्रभावित हो रहे हैं और कुछ बंदी के कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने उत्तराखंड में भी यूपी की तर्ज पर मंडी शुल्क 10% और विकास सेस 5% करने के साथ ही किसानों से सीधे खरीद पर मंडी शुल्क में छूट देने जैसी मांगे उठाई हैं। साथ ही कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा जाएगा। आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में चावल उद्योग स्थापित है। चावल मिलें और फ्लोर मिलें तराई एरिया में ज़्यादा है। विभाजन के बाद उत्तराखंड राज्य में राइस मिलें और फ्लोर मिलें ज़्यादा रही। कृषि क्षेत्र हमारा उत्तर प्रदेश में चला गया। हमें अपने कच्चे माल के लिए उत्तर प्रदेश की मंडियों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब हम उत्तर प्रदेश की मंडियों से माल खरीद के लाते हैं तो एक बार मंडी टैक्स वहाँ पर देते हैं और जब उसको ला करके यहाँ उसका चावल बनाते हैं तो यहाँ की मंडी समिति हमसे दोबारा उस चावल पे टैक्स मांगती है। माननीय कृषि मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था। अब हम पुनः आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं और उनसे अपील करेंगे कि हमारे इस मरते हुए उद्योग को दोहरे टैक्सेशन से बचा करके हमें कुछ राहत दें। और हमारी ये अपील है कि बल्कि हाँ मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अभी 3-4 दिन पहले ही गजट आ गया है कि वहां पर जो भी प्रोसेसिंग इकाइयां हैं जैसे राइस मिल, फ्लोर मिल वगैरह, वो जब किसान से सीधे उत्पाद खरीदेंगे तो उनको 0 टैक्स देना है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में जब टैक्स माल लेके आएंगे तो हमें एक बार उत्तर प्रदेश में टैक्स देना पड़ेगा और उसके बाद उत्तराखंड में उससे निर्मित चावल पर दोबारा टैक्स मांगा जाता है। एक्चुअली व्यापार मंडल और हमारे उद्योग जगत से आए हुए हमारे राइस मिल एसोसिएशन और फ्लोर मिल एसोसिएशन के पदाधिकारीगण सबकी जो आज एक बहुत ही विसंगति ये आई है। उत्तर प्रदेश में जो मंडी टैक्स 1% है, उत्तराखंड में वो 2% है और वहाँ पर जो धान की खरीद होती है उसमें टैक्स नहीं पड़ रहा है और उत्तराखंड में हमें 4% हमारे जो है राइस मिल्स को देना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से हमारे जो जितने भी चाहे राइस मिल हैं चाहे हमारे फ्लोर मिल हैं ये यहाँ पर जो है बंद होने के कगार में आ जाएंगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार इस बारे में पहले भी बातचीत कर चुके हैं। माननीय प्रमोद गोयल जी, हम लोग और अनिल गोयल जी, हम सब लोग उनके पास गए, प्रतिवेदन दिया कि भाई आप इसमें जो है विचार करिए क्योंकि ये जो डिफरेंस है हमारा मंडी शुल्क का ये बहुत ज़्यादा है, 10 डबल है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन तो दिया लेकिन उसमें अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है। देखिए हमारा आगे मानना यह है कि हम पूरे प्रदेश के 19 जिलों के माध्यम से और अपनी 380 इकाइयों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जगह जगह से इसमें ज्ञापन भेजेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि मंडी शुल्क को जो है उत्तर प्रदेश की तर्ज में ही रखा जाए। और सूक्ष्म में अपना मामला बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 4 दिन पहले एक जियो जारी करा है जिसके तहत वहाँ की जो भी मैन्युफैक्चरिंग इकाई हैं या प्रोसेस इकाई हैं वो डायरेक्ट अगर किसी किसान से अपना कोई गेहूं चावल दाल खरीदती है तो उस पर कोई मंडी शुल्क आरोपित नहीं होगा। वही यूपी सरकार अपने दूसरे प्रांत की, जैसे हम लोग उत्तराखंड के लोग अगर वहां से कोई माल लेके आते हैं तो हमें 1.5% शुल्क देके वहां से यहाँ पे माल लेके आना पड़ेगा। हम चूंकि चावल मिल वाले हैं तो हम चावल की बात करें तो हम उससे जो निर्मित चावल है यूपी से 1.5% देके जो हम अपने लाते हैं उस पर चावल जो बनाते हैं उसकी भी बिक्री पे 2.5% शुल्क यहाँ पे हमारी उत्तराखंड सरकार हमसे मांग रही है। तो हमारा कहना है कि हमें दिल्ली चावल बेचना है, यूपी वाले 0% शुल्क से काम करेंगे, हम 1.5 + 2.5 मिला के 4% शुल्क से काम करेंगे। तो हमारा व्यापार संभव ही नहीं है कि हम उनसे कम्पीट कर पाए। हमारा व्यापार मार्जिन 1%, 1.5% पे है और 4% के कंपटीशन को हम नहीं फेस कर सकते। अगर सरकार ने इसका सुधार नहीं करा तो हमारे यहाँ से मिलें बंद हो जाएंगी और जितना भी रोजगार हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक मिल 300 लोगों को लगभग इनडायरेक्ट रोजगार देती है और 500 मिलें हमारे यहाँ पे वर्किंग है तो लगभग 15-20 हज़ार आदमी को रोजगार पे संकट लागू हो जाएगा।
कल से ही परसों से ही अपने हर नगर इकाई के माध्यम से जिला प्रशासन को एक ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद, उनके बाद उनसे समय लेकर उनसे मुलाकात करेंगे और आग्रह करेंगे हमारी प्रॉब्लम का समाधान करें।